तो एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग्स ने सबको दिखा दिया कि क्यों वो आईपीएल की मोस्ट कंसिस्टेंट टीम है। जब आपके पास एक ऐसा कैप्टन हो जो प्लेयर्स को समझता हो और उनसे बेस्ट निकलवा सकता है, तो पता है कि आपको टीम अच्छा ही परफॉर्म करेगी। चेन्नई पहले भी फाइनल्स में आई है, हारी भी है, बट वही है कि जब आपको पता है कि जब आप ऐसी कंडीशन में आए हो, आप हारे हो पहले जीते भी हो, तो आपको पता है चीजें कैसे करनी होती हैं। तो एक बार फिर चेन्नई ने अ, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाया, और जब बड़ा मौका था, जब बड़े मौके परफॉर्म करना था, तो उन्होंने एक बहुत ही डोमिनेंट मैच खेला और मैच को अपनी तरफ कर लिया, और इसी के साथ उन्होंने अपना फोर्थ आईपीएल टाइटल जीत लिया है। अब मुंबई से सिर्फ एक एक ट्रॉफी पीछे है। तो बहुत ही मतलब जो कह सकते हैं कि एक लीग है जो मुंबई और सीएसके डोमिनेट करती हैं। बट इसलिए डोमिनेट करती हैं कि उनके पास अच्छे प्लेयर हैं, वो एक फैक्टर नहीं है, अच्छे प्लेयर हर टीम में, बट अच्छे प्लेयर पूरे सीजन परफॉर्म करते हैं, वो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। तो राहुल, कैसा लगा चेन्नई का ये पूरा सीजन और खासकर ये फाइनल मैच? अगर आईपीएल में आपको मुंबई जीतते हुए नहीं दिखेगी तो चेन्नई जरूर दिखेगी। बिल्कुल। तो वही हुआ। और बाकी सब टीमें हैं, लेकिन आपने जो बोला कि इतनी अच्छी नहीं है जितना अच्छा मैनेजमेंट और टीम प्लेयर्स, ये ये टीम जो है चेन्नई मुंबई, तो हम्म। वो दिख गया हमको कल प्रेशर सिचुएशन में चेन्नई ने कैसे मैच निकाला। और बट ऑब्वियस बात कहूँ तो हम आप दोनों लोग और काफी लोग इस बात से एग्री करेंगे कि केकेआर भले ही बहुत अच्छा खेल के आया हो, नो डाउट बहुत ही अच्छा खेला उसने सेकेंड लेग अपना, लेकिन हम सबको ही लग रहा था कि चेन्नई कहीं ना कहीं ज्यादा वेटेज है। और वो कल अ, अपने फोर्थ टाइटल विन के साथ उन्होंने ये प्रूव भी कर दिया कि जो पिछली बार जल्दी नॉकआउट हो गए थे वो खाली एक इत्तेफाक था, टीम में अब भी काफी दम है। बिल्कुल, मतलब वही जैसे कि बात कही कि टीम अच्छी है, सारी टीम्स अच्छी हैं, बट वो चेन्नई चूंकि पहले भी यहाँ आई हुई है, तो उसे पता है कैसे चीजों को हैंडल करते हैं। खैर, कुछ भी हो सकता है ऑन द मैच डे। रिकॉर्ड कहते हैं कि केकेआर 2 बार फाइनल खेला है, दोनों बार जीता है। एक बार उन्होंने चेन्नई को हराया भी है। बट ऑन द डे जैसा परफॉर्म करता है, बट ओवरऑल चेन्नई का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। मतलब बस पिछले साल वो लोग प्लेऑफ में नहीं गए, बाकी हर साल उन्होंने प्लेऑफ खेला, तो दिखाता है कि मे बी कंसिस्टेंसी वाइज तो मुंबई मुंबई से भी काफी अच्छी टीम है चेन्नई। तो वही दिखाता है, और जब इतनी बड़ी लीग है तो दिखाता है कि आप अगर इतने कंसिस्टेंट हो तो आप कहीं ना कहीं आप बहुत सारी चीजें अच्छी कर रहे हो। तो वो है, क्योंकि हर हर टीम अच्छी है इस लीग में। तो अगर आप थोड़ा सा बात करें कि कुछ हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस मैच के बारे में, कुछ क्रंच मोमेंट्स की क्या क्या हुआ, फिर बाद में थोड़ा सेकंड हाफ में कुछ और एनालाइज करेंगे कुछ कुछ चीजों को। तो अगर बात करें राहुल की थोड़ा सा मैच के बारे में बात करें, तो वही मतलब मॉर्गन ने टॉस जीता, धोनी को बोला कि पहले आप बैटिंग करिए, और दोनों चेज करना चाहते थे आइडली, क्योंकि पिच एकदम फ्लैट लग रही थी, बेल्टर ऑफ अ पिच थी, और मतलब ऐसा लग रहा था चेजिंग आसान होगा। बट वही कहते हैं कि बड़े मैच में जब आप पहले बैटिंग करते हो, तो कहीं ना कहीं वो भी एक मतलब अपने आप में अगर आपको एक अच्छा स्कोर मिल जाता है, तो हमेशा से प्रेशर होता है चेस करने का। मतलब आप किसी नॉर्मल मैच में शायद आप वो स्कोर अच्छा आसानी से चेस कर लो, बट एक फाइनल के लिए वो स्कोर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है फिर कभी कभी। और वही हुआ है, फिर एक बार जब आपको स्टार्ट मिला ऋतुराज और फैफ डुप्लेसी जिन्होंने पूरे सीजन अच्छा खेला है, तो उसके बाद वो चीज आगे बढ़ती गई और एक बहुत बड़ा स्कोर चेन्नई ने खड़ा कर दिया। नहीं, जैसे आपने बोला कि हम देखते हैं कि चेन्नई की जो ओपनिंग स्टैंड है हम्म। वो काफी अच्छा खेलती रही है, और वो दिख गया। ऋतुराज ने भी अच्छा खेला, भले कम रन बनाया, लेकिन फिर जो काम बचा था वो फाफ डुप्लेसी ने अच्छा पूरा कर दिया। और बाकी के जो बचे काम थे वो रॉबिन उथप्पा ने और मोइन अली ने आके एज अ टीम पूरा कॉम्बो जो होता है बैटिंग का वो डिस्प्ले कर दिया। और उस पिच पे 193 रन, काफी बड़ी पिच है, वो पिच बहुत ही बड़ी है, वहां छक्के छक्के मतलब आसानी से मारना संभव नहीं होता है। तो वो हमको दिख गया सेकेंड हाफ जो केकेआर का इनिंग था जहां पर कोलैप्स आया। तो बेसिकली हम लोग को दिख गया कि इतना आसान नहीं था वहां पर हिट करना, क्योंकि फाफ डुप्लेसी टिके हुए थे और रॉबिन थप्पा और मोइन अली के पास फुल लाइसेंस था, विकेट हाथ में थे, तो वहां वो खेल गए और स्कोर बोर्ड प्रेशर नहीं था। ये तो आपने सही बोला। आई मतलब फाइनल मैचेस में बड़े से बड़े स्कोर भी वैसे मैचेस में चेज हो जाते हैं, लेकिन हम्म। फाइनल में आते ही कुछ ना कुछ प्रेशर रहता है, और जहां पर केकेआर कंबल कर गया। बिल्कुल, मतलब मैं अगर बात करूं कि जैसे कुछ कुछ बातें जो आपने कही कि एक तो जब बड़े ग्राउंड होते हैं, तो मेरे ख्याल से एक चीज अच्छी है यहाँ दुबई में खेलने की, कि बड़े ग्राउंड होते हैं तो बॉलर्स भी प्ले में आते हैं। जो अब इंडिया में है, तो इंडिया में शायद ये 190 160 के बराबर बराबर हो जाते हैं, बट यहाँ 190 190 है। तो क्या होता है कि जब आप 190 का स्कोर, वैसे तो आप देखोगे जब बहुत अच्छी पिच भी है तो चेस करना आसान होता है, आप कर सकते हो। और यहाँ भी एक चांस था केकेआर के पास, बट वही है कि थोड़ा सा जब बीच में कुछ प्रेशर सिचुएशन आती है तो टीम क्रम्बल कर जाती है।
और वो जैसे आपने बात कही कि फैफ डुप्लेसी ऋतुराज पूरे सीजन अच्छा खेला, इस यहाँ भी अच्छा खेल कर दिखाया कि क्यों वो बेस्ट ओपनिंग प्लेयर थे आईपीएल के। फिर मोइन और रॉबिन के लिए बहुत अच्छा लगा कि मतलब कुछ शॉट्स उनको देख के लगा कि मुझे वो पिछले 10 साल पहले हम चले गए जब वो टीम इंडिया के लिए खेलते थे, तो बहुत मतलब वो मोमेंट्स थे, गूजबम मोमेंट्स देख के रॉबिन की पारी। फिर अगर केकेआर की अगर हम बात करें चेस की, तो हम बात कर रहे थे कि चेस अच्छा होना चाहिए और चेस कर सकते हैं, और शुरू के 10 ओवर देख के तो लगा कि ये चेन्नई से हर चीज में थोड़ा थोड़ा आगे ही है। और वही दिखाया कि फिर से इनकी भी ओपनिंग, शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर की जो ओपनिंग थी, बट फिर बाद में जो पूरा जिसपे था लाइमलाइट कि अगर एक विकेट गिरता है तो मिडिल ऑर्डर कैसा खेलता है, और फिर से कहीं ना कहीं वो मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो गया और शायद वहीं से ट्रॉफी चली गई इनके हाथ से। सही बोला आपने, मतलब कहीं से भी केकेआर अप टू 10 ओवर अपनी बैटिंग का कहीं से पीछे नहीं था चेन्नई से, बल्कि आगे ही था। बिल्कुल। लेकिन वही मेरे ख्याल से थोड़ा बैटिंग ऑर्डर चेंज हो गया राहुल त्रिपाठी की इंजरी की वजह से। मेरे ख्याल से अगर वो नंबर 3 पे आते शायद स्टेबिलिटी देते, और क्योंकि फॉर्म में भी है तो फॉर्म वाला प्लेयर काफी अच्छा खेलता है। और मेन दिक्कत ये थी कि उनका कप्तान केकेआर कप्तान इयान बिल्कुल। मॉर्गन बिल्कुल। वो बिल्कुल। फॉर्म में नहीं थे पूरे आईपीएल, तो वो अपने आप को बचाते फिर रहे थे कि मैं ना जा पाऊँ गलती से इधर। बिल्कुल। लेकिन फिर आईपीएल ऐसा स्टेज है कि आप ज्यादा बच नहीं पाते, आप कहीं ना कहीं एक्सपोज होते ही हो। फाइनल में पूरी टीम एक्सपोज हो गई। एंड्रे रसल नहीं थे, उनकी काफी कमी खली, अगर वो होते तो शायद इम्पैक्ट पड़ सकता था। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो केकेआर का भी अभियान बढ़िया था, हार गए अलग बात है। कि देखिए उस पिच पे चेस करना, वही तो एक विकेट की बात थी, एक विकेट गिरा, 2 विकेट गिरा, और वहां पर पूरा टीम प्रेशर ले लिया अपने ऊपर, और वो भी अगेंस्ट चेन्नई, और वो भी कप्तान धोनी हो, तो आप समझ जाइए कि आप 200 या 210 ही चेस कर रहे हैं। क्योंकि उनका टीम मतलब फील्ड प्लेसिंग का कहते हैं कि बॉलिंग जिसको देना होता है तो काफी स्पॉट ऑन रहता है धोनी का, तो वहां से मुश्किल हो गया उनके लिए जीतना। बिल्कुल मेरे ख्याल से आपने सब समअप कर दिया। केकेआर का जो था सेकंड फेज, मतलब मिडिल ऑर्डर पूरा एक्सपोज हो गया। गिल अय्यर की हम बात हमने की है, बहुत अच्छा खेला पूरे सीजन और फाइंड है मेरे ख्याल से दोनों। और मतलब मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हुआ। अब मिडिल ऑर्डर में अगर दो बड़े नाम देखें, मॉर्गन की तो हम बात कर रहे हैं, कैप्टन दिनेश कार्तिक भी जो पिछले साल जिन्होंने कैप्टनसी की थी, मतलब अगर ये दोनों प्लेयर थोड़ा कंसिस्टेंट रहते तो मेरे ख्याल से केकेआर का बहुत अच्छा चांस था। केकेआर यहाँ तक आया उसमें उनकी बॉलिंग और टॉप ऑर्डर का बहुत बड़ा रोल था। मिडिल ऑर्डर हम मतलब बहुत ही कम ओकेजन्स पे मिडिल ऑर्डर खरा उतरा, और वही हुआ यहाँ पे जब बड़े मैच में आप नहीं नहीं खेल पाए तो वो रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं गए। खैर केकेआर भी बहुत बड़ा उनके लिए, जैसे आपने आपने खुद बोला कि मतलब धोनी ने भी बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि शायद मतलब ऐसे हम नहीं देखते बार बार कि आप शुरू के 7 मैच 2 मैच हार जाओ फिर आप फाइनल खेलो। बहुत ही रेयर है, क्योंकि आईपीएल में जब इतनी अच्छी टीमें हैं तो धोनी ने भी इसको एक्नॉलेज किया और बोला कि क्या डिजर्व करते थे यहाँ आना, और उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। बट वही है कि कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो मतलब बहुत अच्छा पूरा परफॉर्मेंस था के का भी, और बहुत सारे टैलेंट उनको मिले हैं इस सीजन से, और जैसा कि चेन्नई को भी मिला है। तो राहुल अगर कुछ बात कर लें अब कि कुछ फाइंड्स जो इस आईपीएल के थे, तो बहुत सारे हैं। मतलब अगर हम नाम गिनाए तो मेरे ख्याल से अगर मैं दो दो नाम की बात करूं अभी, कि पर्पल कैप होल्डर हर्षल पटेल थे और ऑरेंज कैप होल्डर ऋतुराज गायकवाड़। मतलब बहुत कम, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं है बट बहुत कम ऐसे आईपीएल के सीजन रहे होंगे जिसमें दो यंगस्टर्स इंडियन अनकैप्ड प्लेयर्स अपने ऑरेंज कैप और पर्पल कैप लेके आना, तो बहुत बड़ा चीज दिखाता है कि ये मतलब आईपीएल का जो मेन एम है कि इंडियन यंग टैलेंट्स को नर्चर करना, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म देना। तो ये इसमें ख्याल से सबसे बड़ा आईपीएल का जो एक वो है एडवांटेज वो दिखा इस आईपीएल में। और जो साथ ही साथ कुछ और प्लेयर्स थे, तो राहुल क्या टेक था हर्षल पटेल और ऋतुराज का अगर मैं बात करूं, और साथ ही जो अलग और यंगस्टर्स जो इस साल आए हैं बाहर। नहीं, इस बार का आईपीएल रैली बहुत अच्छा था, खासकर इंडियन टैलेंट्स के लिए। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल। काफी न्यू टैलेंट्स निकल के आए हैं, क्योंकि टाइम नहीं है तो इतना डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन जो स्टैंड आउट 2-3 हैं, वो आपने बोला ऋतुराज गायकवाड़, मतलब कमाल। और फिर मतलब ऑरेंज कैप मिला है तो फिर मतलब कुछ बात होगी, और वो बात दिखी भी है। और बॉलिंग में हर्षल पटेल, मतलब जब भी गेंद दिया विराट कोहली ने तब विकेट मिला। लिटरली बताओ, जब भी गेंद दिया तब विकेट लेके दिया उस बंदे ने। और एक जो बड़ा पॉइंट मेरे को लगा, वो भाई केकेआर के ओपनर वेंकटेश अय्यर। बिल्कुल। नॉट बिकॉज ऑफ बैटिंग, बैटिंग तो है ही ठीक, हम्म। बॉलिंग उन्होंने की फाइनल में एक और। हम्म। मतलब आपने देखा था, लेकिन मैंने देखा था, मैंने फाइनल में देखा। यार 132 किलोमीटर पर आवर फेंक रहे थे, 33, और बढ़िया फेंक रहे थे। इंडिया को ये चाहिए, इंडिया को यही तो चाहिए, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर और टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है, क्लासी बल्लेबाज है।
मेरे ख्याल से अच्छे से इनको ग्रुप करें काफी अच्छे से। इससे अच्छा फाइंड मेरे ख्याल से वो दोनों ठीक है, लेकिन ये जो फाइंड मिला है ना, मतलब हीरा है, ये गोल्ड है। बिल्कुल मतलब वही हम बात कर रहे हैं कि, और ये तो उस फील्ड से है कि मतलब कुछ टाइम पहले तक ये पढ़ाई कर रहे थे हमारे जैसे, और फिर टैलेंट दिखा तो इनके पेरेंट्स ने पुश कर दिया, और आज ये आईपीएल खेल रहे हैं। और आईपीएल फिर ऐसा इन्होंने परफॉर्म कर दिया, वो भी बहुत बड़ा अपने आप में का अचीवमेंट है। बहुत प्लेयर्स आते हैं नहीं परफॉर्म कर पाते, तो बहुत बहुत अच्छा खेला वेंकटेश अय्यर ने, जैसे आपने बोला, और मल्टी डायमेंशनल प्लेयर है कि मतलब दोनों तरफ से आप कर रहे हो, तो मे भी हार्दिक पांड्या को रेडी रहना चाहिए कि उनके भी कॉम्पिटिटर्स रेडी है। तो ये तो हमने तीन लोग की बात की, मतलब जो वैसे जैसे राहुल ने बताया कि बहुत सारे लोग थे, हम नाम लेंगे तो शायद बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम कम पड़ जाएगा। ऋतुराज गायकवाड़ थे जब बात की हमने, हर्षल पटेल, वेंकटेश अय्यर, पर इनके अलावा कुछ बात करें तो अवेश खान थे दिल्ली के लिए, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। रवि बिश्नोई हमेशा ही अच्छा किया। और और लोग के नाम मैं गिनाऊं तो हरप्रीत हरप्रीत थे पंजाब के। ब्रार, हरप्रीत ब्रार था। हरप्रीत बराड़ हाँ, थे ऐसे कुछ थे। स्पिनर। और हाँ हाँ। और सीमर भी थे उनके, एक नाम अभी रिकॉल नहीं हो रहा है एग्जैक्टली। अक्षदीप, अक्षदीप शायद, अक्षदीप अमरदीप, ऐसे कुछ। हाँ अक्षदीप। हाँ, ऐसे कुछ। अक्षदीप। तो ये थे। और अगर मैं चेन्नई में आऊँ तो फिर चेन्नई में हमने बात की ऋतुराज की, केकेआर में वरुण चक्रवर्ती ने भी बॉलिंग बहुत अच्छी कराई, सुनील नागेशन जो कि वर्ल्ड कप का भी पार्ट है। फिर राजस्थान में भी मतलब संजू सैमसन ने हम देखा देखा कितना अच्छा खेला। तो मतलब बहुत 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 प्लेयर्स हैं, हम नाम ले लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। और लास्ट में जाते जाते फिर ईशान किशन ने भी जैसा वो परफॉर्म किया, सूर्य कुमार ने, तो वो वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छा इम्पेटस है। तो ओवरऑल और बहुत अच्छा आईपीएल था। टीम्स ने नए टैलेंट बाहर आए, और बहुत अच्छा देखने को मिला कि जो इंडियन टैलेंट्स थे वो बाहर आए हैं। और साथ ही फिर चेन्नई ने बस यही था कि फाइनल में दिखाया क्यों वो इतनी अच्छी टीम है। और बस यही था कि धोनी मेरे ख्याल से अभी भी मतलब बैटिंग में हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मतलब हो सकता है वो अपने प्राइम से बाहर चले गए, पर उन्होंने जो पहले मैच में दिल्ली के अगेंस्ट पहले प्लेऑफ में किया, वो भी शायद फाइनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो वो एक विंटेज धोनी दिखा वहां से। और कीपिंग और कैप्टनसी में तो मुझे लगता है अभी भी शायद बेस्ट ही है पूरे वर्ल्ड में, जो खेल रहे हैं या जो नहीं खेल रहे हैं उनमें से। तो दिखाता है कितना अच्छा है। तो अगर बस अब थोड़ा सा आगे जाएं इसके ऊपर बात करें, जाते जाते सेकंड हाफ की बात कर रहे थे हम कि धोनी ने एज अ कैप्टन तो फिर प्रूव कर दिया अपने आप को। मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ बचा नहीं उनके पास प्रूव करने का। प्रूव अभी करने कुछ और है नहीं, बस ये है कि एज ए मेंटोर टीम इंडिया का पार्ट होंगे इस T20 वर्ल्ड कप में। तो वहां देखते हैं क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। राहुल, क्या उम्मीद है धोनी के आने से, और क्या लगता है टीम इंडिया की क्या पॉसिबिलिटीज है जो वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है एक हफ्ते में अब? अब भाई कैप्टन बन के जिताया है, तो उम्मीद करते हैं कि मेंटर बन के भी जिता दें टीम इंडिया को, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन ठीक है, अपना पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया उनसे ज्यादा कोशिश करे, और वर्ल्ड कप तो कम से कम लेके आए इस बार T20 का। कि काफी उम्मीदें हैं, टीम में भी काफी स्किल है, कैपेबिलिटी है, और पूरा मादा भी है जीतने का। स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं, यूएई में हो रहा है, तो चांसेस तो हैं उनके 80, 85, 90%। अब उसको 100% में कन्वर्ट करना, वो जो उतने के 11 प्लेयर, उन्हीं के हाथ में है। और बाकी तो ठीक है फिर। अब बाकी वही, जैसे आपने बोला कि अब मेंटर को कोई कोई भी हो, कैप्टन को भी है, बट ऑन द फील्ड आपको परफॉर्म करना होता है। और टीम इंडिया के हमने पहले डिस्कस किया हुआ एपिसोड में क्या टीम स्ट्रक्चर था, कैसे था। हाँ, एक दो जरूर हमको लगा एक दो प्लेयर्स आ सकते हैं, बट वही है कि फिर आप अगर 15 सेलेक्ट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है वो 15 भी बहुत अच्छे हैं। तो वही हम उम्मीद करेंगे टीम इंडिया अच्छा खेले। अब हम वही है कि पता है कि अगर सेमीफाइनल में इंडिया पहुंचती है तो वो बहुत बड़ी बात है, बट हमें पता है कि सेमीफाइनल से आगे की हर्डल शायद सबसे टफ होती है टीम इंडिया के लिए। तो मतलब बहुत अच्छा मौका है। आईपीएल अभी खत्म हुआ है, अच्छी तैयारी हुई है, इतने अच्छे अच्छे यंग टैलेंट्स मिले हुए हैं, टीम पूरी रेडी है, और फिर धोनी साथ में आ रहे हैं एज ए मेंटोर। मेरे ख्याल से धोनी और कोहली का जो एक है टीम कॉम्बिनेशन, उसके साथ लेके चलना, उम्मीद करेंगे अच्छा हो। कुछ कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बहुत ही T20 छोटा फॉर्मेट है, कुछ भी हो सकता है किसी किसी भी दिन। तो देखते हैं क्या होता है। हार हो जाते जाते। आपने एकदम एक बात सही बोली कि इंडिया का जो हर्डल रहा है बेसिकली, हम्म। जहां वो पार नहीं कर पाए, तो वो सेमीफाइनल के बाद ही रहा है। क्योंकि लास्ट अगर आप 5-6 साल देखेंगे, तो वहीं ऐसा खेल रहा है जहाँ इंडिया के 4-5-6 कप छटक गए हाथ से। इंडिया वो हडल पार नहीं कर पाया, तो वो विराट कोहली के लिए बड़ी चुनौती होगी, जो आखिरी बार T20 के लिए कैप्टनसी कर रहे हैं। हम्म। प्रूव करें, भले आरसीबी नहीं, लेकिन टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जरूर लेके आए। बिल्कुल, मतलब मेरे ख्याल से अगर वो टीम इंडिया को जिता देते हैं तो शायद उनके आरसीबी के जो भी उन्होंने जीता है सब माफ है। मतलब माफ क्योंकि है इससे बड़ा तो बस। कुछ है नहीं, आप अपने देश के लिए जीत रहे हो,
उससे बड़ा कुछ नहीं है जब आप सबके अगेंस्ट खेल लो, बेस्ट के अगेंस्ट। तो देखते हैं क्या होता है, देखते हैं धोनी कोहली का कॉम्बिनेशन कुछ मैजिक क्रिएट कर पाता है कि नहीं। हम्म, बाकी आज के लिए इतना ही। आईपीएल खत्म हो गया, वर्ल्ड कप जब स्टार्ट होने वाला है तो हम लेके आएंगे वर्ल्ड कप के कुछ जो इंडिया के मैचेस होंगे वहां तो कवर करेंगे मोस्टली, और कुछ क्रंच मोमेंट्स भी हुए तो वहां लेके आएंगे। तो मिलते हैं आपको, वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा तब। इंडिया पाकिस्तान का मैच है पहला, बहुत ही एंटिसिपेटेड है, सब वेट करेंगे। तो मिलते हैं आपको तब। आप आज के लिए इतना ही, बाय।